हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिज़िक्स के साउंड चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में देखने वाले हैं। मैंने साउंड के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो हर किसी एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि किसी न किसी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसे हमने लिए हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? आंसर है संवेग। संवेग जो है वह एक सदिश राशि है। बाकी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दाब, ऊर्जा और कार्य, ये तीनों ही अदिश राशियाँ हैं। अब यहाँ बात आई है सदिश और अदिश राशि की, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों ही होता है, यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ आप लोग दिशा भी बताते हैं, तो उसे सदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, किसी ने कहा कि मैंने 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, तो आपने क्या बताया? 5 किलोमीटर भी बताया और आपने साथ में डायरेक्शन भी बताया कि आपने पूर्व दिशा की ओर चला है। तो यह जो हो गया वह सदिश राशि हो गया। और अदिश राशि में आपने कैसे बताते हैं कि अगर कोई कहा कि मैंने 5 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, तो ये क्या हो गया? एक अदिश राशि हुई, क्योंकि इनने क्वांटिटी के साथ कोई भी दिशा नहीं बताई कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। सदिश राशि को हम लोग किसी भी, जैसे कि ये क्वांटिटी है, इसमें एक दिशा इस तरह से शो करते हैं। और अदिश राशि को कैसे शो किया जाता है? इसको डायरेक्टली इस तरीके से शो किया जाता है। तो यहाँ पर संवेग जो है वह एक सदिश राशि है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान और वेग दोनों के ही गुणनफल को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी किसमें तीव्र गति से चल सकती है? मतलब आपको बताना है कि पेंडुलम घड़ी जो होती है कौन सी ऋतु में तीव्र गति से चलती है। आंसर हो जाएगा शीतकाल। पेंडुलम घड़ी जो होती है शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। शीतकाल में जो होती है पेंडुलम की घड़ी की जो पेंडुलम होती है वह शीतकाल में थोड़ी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से वह तेज़ी से चलने लगती है। इसलिए इसकी गति जो है वह शीतकाल में तीव्र हो जाती है। और यही यदि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में पेंडुलम की घड़ी जो है वह लंबी हो जाती है, जिसके कारण वह धीमी हो जाती है, यानी कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। आपको यहाँ पे बताना है कि बल किसका किसका गुणनफल है, यानी कि फॉर्मूला बताना है। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसे ही बल का फोर्स का फॉर्मूला कहा जाता है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर का भार जो है वह कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर या पृथ्वी की सतह पर? आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। मानव शरीर का जो भार होता है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जो होता है सबसे कम, यानी कि शून्य के आसपास ही होता है। जैसे ही हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं तो हमारे शरीर का वेट जो है वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम लोग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तब हमारे शरीर का वेट जो है वह सबसे अधिक हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी राशि प्राप्त होती है? चलिए, अभी हम लोग संवेग का फॉर्मूला ही देख चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय, हमें वेग से डिवाइड करना है, वेलोसिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास द्रव्यमान बचेगा, मास बच जाएगा। तो क्या आया आंसर में? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त हुई? तो यह द्रव्यमान प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल
किस पर निर्भर करता है? आंसर है लंबाई पर। लोलक का आवर्तकाल जो है वह उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। हमें पहले ही अभी डिस्कशन किया है। जैसे शीतकाल में जो है वो घड़ी तीव्र गति से चलने लगती है। क्यों? क्योंकि शीतकाल में जो है वह तीव्र गति से चलने लगती है, क्योंकि शीतकाल में जो है वह लोलक की लंबाई कम हो जाती है, इसलिए वह तेजी से चलने लगती है। ठीक, उसका आवर्तकाल कम हो जाता है क्योंकि वो तेजी से चलने लगती है। और वैसे ही अगर लंबाई बढ़ गई तो वह धीरे चलेगी, यानी कि उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो यही पूछा है कि लोलक का जो आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह उसकी लेंथ यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है वह पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। मतलब आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में जब वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसे अपने वेट में क्या महसूस होता है? तो आंसर है भारहीनता, यानी कि वेटलेस। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो उसे अपने शरीर का जो वेट है वह शून्य के बराबर उसको महसूस होगा, यानी कि उसको लगेगा कि मेरा कोई वेट ही नहीं है यहाँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आंसर है विद्युत। विद्युत जो है वह ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी इसके बाद जो लकड़ी है, कोयला, सूर्य, ये सब जो है वह प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो सकता है? आंसर है निर्वात में। निर्वात में कोई भी वस्तु जो है वह अधिकतम भार होता है। जैसे कि आपने कभी देखे होंगे, कभी कोई भी मीडियम होगी तो आप तो उसको आसानी से ही उठा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी हम लोग कभी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो भी है मीडियम है, कोई ना कोई मीडियम ज़रूर रहता है। और जैसे ही आप लोग ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे निर्वात रहेगा तो अपने किसी भी छोटी सी वस्तु को उठाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो वही बताया कि निर्वात में जो है अधिकतम भारशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए हैं? आंसर है केपलर ने। ग्रहों की जो स्पीड होती है उससे जो नियम है उसे केपलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क बैटरी सेल में जो ऊर्जा उपयोग की जाती है वह होती है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है संवेग संरक्षण पर। रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? आंसर है द्रव्यमान पर। जड़त्व जो है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? आंसर है परवलय पथ। यदि आप कोई भी वस्तु को फेंकते हैं तो वह इस तरीके से जाती है, तो इसे ही प्रक्षेप्य का पथ कहा जाता है, जो कि परवलयाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? आंसर है स्थिर रहता है। उसके द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होता है। जब हम लोग गैस के पात्र में प्रेशर लगाते हैं तो उसकी जो द्रव्यमान होती है वह कांस्टेंट रहती, स्थिर रहती, उसके द्रव्यमान पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? आपको बतानी है।
आंसर है 2.8 किलोमीटर पर आवर। पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है वह 2.8 किलोमीटर पर आवर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? आंसर है 746 वॉट की। एक हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है वह होता है 746 वॉट। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हम लोग साउंड चैप्टर से लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट इसी पर और भी वीडियो लाएंगे जो साउंड से ही रिलेटेड रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे हम लोग इस सीरीज़ को आगे भी बढ़ाएंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, इसके आगे भी कुछ और क्वेश्चन लाएंगे जो साउंड चैप्टर के बचे हुए हैं, उसको हम लोग लाएंगे। यदि आप लोग कमेंट लाइक अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे तो हम इस वीडियो को ज़रूर लाएंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।